से। सारी बात यही नहीं होती है कि लड़कों पे ही जिम्मेदारी आती है, माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे समझदार ना हो, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब इनसे तुम 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में तंबाकू की पैकिंग कराओगे, बीड़ी की पैकिंग कराओगे, मंशियात की पैकिंग कराओगे, इनकी जवानी का क्या बनेगा? सोचा आपने? नहीं, हमारा बेटा 200 रुपए कमा के लाता है, 200 रुपए के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। मजदूरी कर लो। हमारे वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम याद कीजिए, कर मजदूरी, पढ़ा बच्चों को। खुदा की कसम पूरी जिंदगी टूटी जूतियों में काट, कल जब तेरे बेटे की जेब में कलम लगा होगा, दुनिया देख के कहेगी फला का बेटा जा रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इतना बेटे का कलेजा चौड़ा नहीं होता है जितना बेटे की इज्जत से बाप का कलेजा चौड़ा हो जाए। इसलिए बेटों को पढ़ाइए, बचपन से इनकी कमाई के लालची न बनिए। पेट तो भर ही जाना है, आधी रोटी से भी भरना है, एक रोटी से भी भरना है, मगर बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पीछे तालीम में हम लोग हैं। जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, चंदे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हम लोग हैं, लेकिन तालीम में सबसे पीछे हम लोग हैं। गलत कह रहा हूं? तालीम में सबसे पीछे हम लोग हैं। मुझे बताया जाए होता क्या है? अल्लाह भला करे आप लोगों का मेरी नजरों के सामने मजार भी है। मुझे लगता है शायद ये मजार के हवाले से जलसा सजा होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कई जगह पे उर्स होते, लेकिन वहां पे एक तरफ नचनिया को बैठाया जाता है, एक तरफ बेगैरत को बैठाया जाता है, और चंद मनचले लड़के आगे खड़े होते हैं, 10-10 हजार की गड्डियां यूं लेके उड़ा दिया करते हैं। कहते मौज आ गई, रात भर मस्ती आ गई, इतनी मौज उड़ाई है यार, कसम खुदा की थकन नहीं उतर लगी है। मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी कौम होगी सबसे जाहिल जिसके जवान हो, सबसे पीछे जिसकी कौम हो, और वो नचनियों पे 10-10 हजार की गड्डियां लुटाए? अगर तुझे पैसा ज्यादा मिला है, उसी पैसे को उठा, गांव के सारे बच्चों का सर्वे कर, देख स्कूल के अंदर टॉप क्लास के नंबर किसके आए हैं, पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है। अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो उठा वो पैसे उस गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा दे। अगर तेरे दिए पैसे से वो बच्चा IAS बन गया, IPS बन गया, MBBS बन गया, खुदा की कसम कहता हूं वो IPS बाद में बनेगा, गुलाम रसूल पहले बनेगा, MBBS बाद में बनेगा, गुलाम मुस्तफा पहले बनेगा। अगर तेरे पैसे से ये डॉक्टर के साथ साथ गुलाम मुस्तफा बन गया तो दवा बाद में देगा, हुजूर पे दुरूद पहले पड़ेगा, गोली बाद में देगा, सलाम पहले पड़ेगा। इसकी तला में असर हो ना हो, लेकिन इसके दुरूद में अल्लाह शिफा अता फरमा दे। क्यों नहीं करते ये ऐसा? अगर हम कहें तो मुजरिम मौलवी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदारा अपने गांव को आगे बढ़ाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जहन तो है, काबिलियत तो है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं। उनके बाजू बन जाओ, उनकी हिम्मत बन जाओ, खड़े हो जाओ काबिल बच्चों के साथ। फिक्र न कर, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना तेरा काम है, तेरे कदमों में दौलत की पैरी लगा देना ये मेरा काम है। नहीं कर सकते हम ये लोग? बताओ, जो कौम एक जलसे के लिए 17 लाख का चंदा कर सकती है, वो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 50 लाख का चंदा नहीं कर सकती? बोलो, बताया जाए मुझे। हम कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं है हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बता दिया उर्स पे भी मुस्तफा की बातें की जाएगी, नचनिया नहीं बुलाई जाएगी। कहता मौज आनी चाहिए ऐसी बुलाना। वो बुढ़ा जिसे इशा में मस्जिद का रास्ता दिखाई नहीं देता, वो भी कुर्सी से उठ के कहता वाह वाह। ये डर नहीं लग रहा झटके में सांस भी रुक सकती है? काम में आ चुके हो चच्चा, मगर उछल उछल जा रहा है। जो पैर कब्र में लटक गए उनसे हम तमाशे देखने जा सकते, लेकिन मस्जिद नहीं जा सकते। बार बार चश्मा साफ करके देख रहे, साफ नहीं दिख रही। कुरान पढ़ने कह दो तो कहता हुरूफ नहीं दिखते। क्यों? ये दूर होते जा रहे हैं।
हमें दूर किया जा रहा है हमारे दीन से। खुदा ना बदलिए अपने आप को। पूरी जिंदगी बेटे का हाथ पकड़ के हमने डांस की पार्टियां दिखाई, फिर कहता बेटा इज्जत नहीं कर रहा। उसे पता जब अब्बा ही मेरे बराबर का बेगैरत है तो फिर इज्जत किसकी करनी है। अब्बा बराबर ठुमके लगा रहा था तो बेटे इज्जत करेंगे? खुद मुझे बताया जाए, बेटे इज्जत करेंगे? अल्लाह अकबर सुने, गौर से सुनिएगा, नस्ल किन की अच्छी होती है। हसनैन करीमैन ने खास करके इमाम हसन रजी अल्लाह ताला मौलाए कायनात मौला अली के शहजादे फरमाते हैं हमने पूरी जिंदगी अपनी अम्मी फातिमा के साथ कभी एक लुकमा खाना नहीं खाया। ताज्जुब होगा आपको सुनकर के, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने नस्ल कैसे अच्छी होती है कि हमने कभी अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया। हुजूर क्यों? फरमाते सिर्फ इस ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे जिस दाने पे मेरी माँ की नजर हो, कहीं अनजाने में वो लुकमा मेरे मुंह में न चला जाए। इतना माँ का एहतराम करते थे। फिर नस्लें कैसी पैदा हुई, उनकी नस्ल में रब ने कैसे कैसे शहजादे पैदा किए। देखे तो सही, आप अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी होगी, आप दुरुस्त होंगे तो औलाद दुरुस्त होगी। अगर आप गाने सुनेंगे तो बेटा डांस देखेगा, आप डांस देखोगे तो लड़का जाएगा मुजरे देखने के लिए। खुद क्यों नहीं समझते इस चीज को? बदलिए अपने आप को। खुद भी कुरान पढ़ा कीजिए, बच्चों को भी कुरान पढ़ाया कीजिए। गलत नहीं कह रहा हूं, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला होगा, और कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला होगा। हम में ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान नहीं खोला होगा। यह है हमारी पर्दी सच्चाई। ये कमेटी वाले इतने मेहनत क्यों करते? क्या जरूरत थी इतना बड़े पंडाल सजाने की? सिर्फ यही वजह थी ना कि हमारे कौम के लोगों तक सच्ची बातें पहुंच जाए। जो हम मदरसे नहीं जा सकते वो यहां बैठ के सुन लें। हम में से कितने ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ सकते? गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ अपने घरों को जाके चेक करो। जब तुम्हारे घर के अंदर सूरज सुबह को निकलता है, बीवी 8 बजे उठ के फ्रिज पे भी कपड़ा मारती है, वॉशिंग मशीन पे भी कपड़ा मारती है, अलमारियां भी झाड़ी जाती है। अगर झाड़ने का नंबर नहीं आता तो कुरान की सफाई का नंबर नहीं आता। गलत कह रहा हूं मैं? मुझे बताया जाए, एक घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल तो होंगे, 7 नहीं होंगे। है कि नहीं ऐसा? अगर घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल होंगे, 7 नहीं होंगे। सबके अपने अपने मोबाइल हैं, लेकिन जाओ घरों में जाके चेक करो। एक घर के अंदर 11 अफराद है लेकिन कुरान एक है, 13 अफराद है कुरान एक है। जिस तरह तुम्हें मोबाइल का शौक है, कुरान का शौक क्यों नहीं है? अगर 8 बंदों के लिए 11 मोबाइल हो सकते हैं, 8 बंदों के अलग अलग 8 कुरान क्यों नहीं है? इसलिए कि सबको पढ़ना नहीं आता है। अगर आता भी है तो वक्त नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, और कुरान पढ़ने के आदी बन जाओ, आदत बना लो कुरान की। जब कयामत का दिन होगा, यही कुरान हाथ पकड़ेगा, कहेगा मालिक इसे बख्श दे कि दुनिया में मुझे सीने से लगाता था, आज मैं इसे हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचाने के लिए आ गया। जाओ अपनी बीवियों से पूछो क्यों नहीं झाड़ा इन्होंने कुरान को। अभी मेला लग जाए, बिसाती की दुकान पर नंबर नहीं आता, हाँ? नंबर नहीं आता, लंबी भीड़ लग जाती है। ताज्जुब की बात यह है, वही लोग कहते हैं औरतें गलत आती है मेले में जिनकी अपनी बेटियां मेले में खड़ी होती हैं। कौन संभालेगा हमें? अगर मेरी बीवी गलत है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभालूं। बीवी मेरी हो, मैं इनसे कहूं मेरी बीवी को सुधार दो, तो मुझसे बड़ा नामर्द कौन? आपकी जिम्मेदारी है अपने घर को संभालना, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बेटी को शरीयत सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है बेटी को तमीज देना। मुझे बताइए, अगर इस्लाम बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाने देता तो सामान खरीदने के लिए बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकते? खुद बताओ मुझे।
दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला, खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला। खुदारा अपनी बेटियों को समझाइए, अपनी बहनों को दीन सिखाइए। बताइए ये बाजार तुम्हारे लिए नहीं। कितनी इज्जत इस्लाम ने दी, खुदा की कसम सोच नहीं सकते। जिस औरत को पैर की जूती समझा जाता था, फिर महबूब ने कितनी इज्जत बख्शी। फरमाया ये माँ बनेगी तो औलाद के लिए जन्नत है, ये बेटी बनेगी तो माँ बाप के लिए जन्नत है, बीवी बनेगी तो शोहर के लिए राहत है। खुदा की कसम जितने रिश्ते बनाए महबूब ने सब में इज्जतें बख्शी है।